नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम MHT 11 के हिंदी कहानी के क्षत्रिय कार्य के ग खंड के गद्यांश को लेने जा रहे हैं। गद्यांश इस प्रकार है। मैं सड़क पार कर लेता हूँ, जंगली बेमहक लेकिन खूबसूरत विदेशी फूलों के नीचे ठहर सा जाता हूँ कि जो फूल भीत के पास वाले अहाते की आदमकद दीवार के ऊपर फैल सड़क के बाजू पर बाहें बिछाकर झुक गए हैं। पता नहीं कैसे, किस साहस से व क्यों। उसी अहाते के पास बिजली का ऊंचा खंबा जो 5-6 दिशाओं में जाने वाली सूनी सड़कों पर तारों की सीधी लकीरें भेज रहा है, मुझे दिखता है और एकाएक ख्याल आता है कि 2 मंजिला मकानों पर चढ़ने की एक ऊंची निशानी उसी से टिकी हुई है। शायद ऐसे मकानों की लंब तड़ंग भीतों की रचना अभी भी पुराने ढंग से होती हो। चलिए इस गद्यांश का हम अब संदर्भ देखेंगे। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध कहानीकार मुक्तिबोध द्वारा लिखित क्लॉड ईथरली कहानी से लिया गया है। इन पंक्तियों में कहानी का कथावाचक उस परिवेश व अवस्था का वर्णन करता है जब पहली बार सड़क पार से उसकी नज़र एक पीली बिल्डिंग के कांच वाले रोशनदान पर पड़ती है और उस बिल्डिंग में क्या है, इस जिज्ञासा को शांत करने वह क्या क्या करता है, इन सभी बातों का वह इस गद्यांश में चर्चा करता है। चलिए अब इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। कहानी का कथावाचक बताता है कि जब दूर से उसकी नजर धूप में चमकती हुई ऊंची बिल्डिंग के नीले फ्रेम में कांच वाले रोशनदान पर पड़ी तो उसको अचानक ही यह जानने की इच्छा जगी कि वहां अंदर क्या है। क्यों न पास जाकर देखें कि वहां अंदर क्या है। इस इच्छा हेतु वह सड़क भी पार कर लेता है। कुछ आगे जाकर बनी आदमकद लंबी दीवार के पास रुक जाता है, जहां बड़ी बड़ी फैली जंगली फूल, जिसमें कोई खुशबू भी नहीं होती, दीवारों से सटी फैली हुई थी। उसे देख ऐसा प्रतीत होता था मानो बाहें फैलाकर राह में झुकी हुई हो। कुछ आगे उसे वह बिजली का ऊंचा खंबा भी नजर आता है, जिसका प्रकाश अंधेरे में 5-6 दिशाओं में फैला हुआ था और उस सूनी सी जगह में उसे एक ऊंची सीढ़ी भी खंबे से टिकी नजर आती है। तभी एकाएक उसे ख्याल आता है कि इससे तो 2 मंजिला मकान भी चढ़ा जा सकता है। उसको यानी कि कथावाचक को लगता है कि शायद आज भी पुराने ही ढंग से मकानों की ऐसी लंबी बड़ी दीवारों की रचना की जाती होगी, इसीलिए चढ़ने हेतु यह सीढ़ी भी साथ रखी होगी। अब उसका मन उस सीढ़ी का प्रयोग कर बिल्डिंग में चढ़कर अंदर झांकने को करने लगता है। वास्तव में यह गद्यांश उस परिवेश और दृश्य का वर्णन कर रहा है जब वह पहली बार उस पागलखाने के पीली रंग बिल्डिंग को देखता है, ऊंची बिल्डिंग को देखता है, जहां क्लॉड ईथरली ने फांसी करके अपनी आत्महत्या कर ली थी। परंतु जब उसने पहली बार बिल्डिंग को देखा तब उसे पता नहीं था कि यह बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां क्लॉड ईथरली ने पागलपन की अवस्था में अपनी आत्महत्या कर ली थी। चलिए अब हम इस गद्यांश के कुछ विशेष बातों को भी देख लेते हैं। पहला है, तत्कालीन यथार्थ को युगीन परिवेश से जोड़कर बेहतर सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, कहानीकार ने तत्कालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण किया है। इस कहानी द्वारा मध्यम वर्ग की स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी हुई है। चौथा, फैंटेसी नुमा शैली का प्रयोग कहानी को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए किया गया है। भाषा एकदम जीवंत और प्रवाहमयी है जो पाठक को साथ में बनाए रखती है। इस प्रकार इस गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या भी यहीं समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ हम उपस्थित होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।